हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते। मालती की बंद पलकों पर से अंधेरे की चादर सरकने लगी और उजाले ने थपकी दी। कानों में पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी। मालती ने आंखें खोली तो देखा कि एक खुशनुमा सुबह बाहें पसारे उससे गले मिलने आतुर थी। मालती खुशी से खिल उठी थी। आज से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसने अपने रेशमी गाउन का बेल्ट बांध पैरों को स्लीपर में डाल नई सुबह की नई चाय बनाने चल पड़ी। उसके पैरों में एक नई थिरकन और एक नया जोश था। उसे यह सोचकर आश्चर्य होने लगा कि क्या ये वही पुराने पैर हैं जो खिसट खिसट कर चलते थे, जिसमें मानो जान ही नहीं थी। आज तो जैसे पैरों में पंख लग गए हों। सिर्फ पैर ही क्या, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक सब कुछ बदल गया है। 58 पार कर चुकी स्कूल की रिटायर्ड टीचर मालती आज एक प्रतिष्ठित एजुकेशन ट्रस्ट की डायरेक्टरशिप की पोस्ट ज्वाइन करने जा रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिटायर होने के बाद भी उसकी कोई उपयोगिता रह जाएगी। मालती की बेटी शादी के बाद अमेरिका चली गई थी। बेटे की जब शादी हुई तो शादी के बाद उसकी पोस्टिंग सुदूर दक्षिण में हो गई। तब मालती अकेले होते ही अपने आप को बूढ़ा होता हुआ महसूस करने लगी। मालती के पति एक गंभीर, कम बोलने वाले और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। वे घर में होते हुए मानो नहीं थे। उस खामोश घर में मालती के लिए किसी तरह से के उत्साह, एक्साइटमेंट या आवेग जैसा कुछ नहीं था। एक आम मध्यम वर्ग की औरत की तरह वो भी महसूस करती, अब क्या, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बस किसी तरह दिन काटने हैं, कुछ करने को बचा नहीं अब। तो यह थी जिंदगी से हारी हुई मालती। सिर पर आधे सफेद आधे काले खिचड़ी बाल, शरीर पर बेतर भी लिपटी हुई साड़ी, पैरों के नाखून में भरा मैल और पोर पोर में बिजारी हुई थकन। जिंदगी से हारी हुई, हताश, और जो हमेशा इस ख्याल से आतंकित होती थी कि रिटायर्ड होने के बाद क्या होगा। कभी वह सोचती कि इससे तो अच्छी थी हमारी पुरानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था, जहां एक बूढ़ी होती हुई औरत अपने नाती पोतों की परवरिश करते हुए अचार बड़ी और पापड़ बनाती हुई जिंदगी बिता देती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब मौत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। पर अब तो जमाना ही बदल गया है। नौकरी खत्म तो जिंदगी खत्म। आप बस एक फालतू चीज यह थी कि मालती की यातन कि अचानक ही उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। नवविवाहित बेटा जो सुदूर दक्षिण में नौकरी कर रहा था, उसे कंपनी ने 3 महीने के लिए विदेश भेज दिया। अकेली वो क्या करे, पति के साथ जाना संभव नहीं था। उसने फोन पर सास को बताया, मम्मी शादी के बाद आपके साथ रह नहीं पाई हूँ, तो सोचती उस मौके का फायदा उठाऊं और भागकर आपके पास चली आऊं। मालती को अपार आश्चर्य हुआ। मालती के लिए अनहोनी थी। कोई और बहू होती तो मैके चली जाती। सास के साथ रहना कौन चाहता है आज। लो आ गई बहू। आते ही पैर छूने की बजाय अपने सास के गले में बाहें डाल दी। ओ ओ मम्मी, हम दोनों कितना मिस करते थे। मालती सिर्फ पिटा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि पैर न छूने पर नाराज होना चाहिए या गलबहियां डालने के लिए खुश होना चाहिए। वह बहू का मुंह देखती रह गई, पर बहू के आने से घर में रौनक आ गई थी। बहू प्रिया बड़ी खुश मिजाज थी। पंछी की तरह चचहाती रहती, घर में तितली की तरह उड़ती फिरती, कभी अचानक पीछे से आकर गले में बाहें डाल देती, कभी गोद में सिर रखकर सो जाती। मालती सोचती ये कैसी बहू है, पर सच तो यह था कि उसे ये सब बहुत अच्छा लगता। एक दिन मालती खाना बना रही थी कि अचानक प्रिया ने गैस बंद कर दी और अनाउंस किया कि मम्मी चलो आज मैटनी शो देखेंगे और फिर खाना भी बाहर ही खाएंगे। मालती ना नुकुर करती रही, पर प्रिया ने मनुहार करके उसे मना ही लिया। इसी तरह कभी वो मालती को गली के नुक्कड़ तक गोलगप्पे खाने ले जाती, तो कभी रात बजे तक उसका मूड होता आइसक्रीम खाने का। मालती सोचती कैसे छोटी छोटी सुखों से वह वंचित थी। अब तक इतने मनुहार से ना तो कभी पति ने सैर कराई थी और ना ही बेटे ने और ना बेटी ने। पति हमेशा डांटते रहते, सड़क पर बिकने वाली चीजें खाने से पेट बिगड़ जाएगा, आइसक्रीम खाने से गला खराब होगा, केक खाने से डायबिटीज हो जाएगी। जबकि प्रिया हर बार कहती, खाओ मम्मी खाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो दवा खा लेंगे। पर सचमुच कुछ नहीं हुआ। एक दिन प्रिया मालती को खींचकर ब्यूटी पार्लर ले आए। मालती नाना कहती रह गई, अरे ये बुढ़िया ब्यूटी पार्लर जाकर क्या करेगी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम की तरह मुझे जोकर बनाकर ही छोड़ेगी क्या। पर प्रिया कहाँ सुनने वाली थी। उसने तो मम्मी की कायाकल्प ही कर दी। ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर कराकर बालों को डाई भी करा लिया। मालती शर्म और संकोच से गड़ी जा रही थी। लोग क्या सोचेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पर प्रिया ने उसकी एक ना चलने दी, इतना ही कहा। वहां से वह उसे एक बुटीक भी ले गई, उसे एक खूबसूरत सलवार सूट पहनने पर मजबूर किया। मालती ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह किसी दिन सलवार सूट भी पहनेगी। पर प्रिया ने जब उसे आईने के सामने खड़ा किया तो वह प्रतिबिंब देखकर अवाक रह गई। वह नहीं जानती थी कि सलवार सूट में वह इतनी यंग और सुंदर भी दिख सकती है। खुशी के आयोग से वह रो पड़ी। प्रिया घबरा गई, उसने कुछ गलत कर दिया और वह सॉरी कहकर माफी मांगने लगी। तो बाहों में भरकर मालती बोल उठी, अरे पागल लड़की, तू नहीं जानती कि तूने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। प्रिया ने अनजाने ही सही
अपने व्यवहार से मालती को एहसास कराया कि इस उम्र में भी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। अब प्रिया के प्रति अपनापन महसूस करने लगी थी और एक दिन उसने अपनी समस्या प्रिया के सामने रखी कि कैसे वो रिटायरमेंट के बाद अपने को अकेला और फालतू महसूस करने लगी है। तो प्रिया ने उसके सामने अनंत संभावना के द्वार खोल दिए। देखो मम्मी, आप तो बुनाई कढ़ाई की इतनी चीजें जानती हो, तो अपना एक हस्तकला केंद्र शुरू कर दे जहां अनपढ़ गरीब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को बाजार में बेचा जा सके और उन औरतों के लिए आय का एक साधन बन जाएगा और आपका समय सृजनशील कामों में बीतेगा। आप नहीं जानती आज इन चीज़ों की कितनी डिमांड है। अगर आपको ये ना करना चाहे तो आप तो अपना ये घर इतना बड़ा है कि एक ऐसा चिल्ड्रन सेंटर शुरू कर सकती हैं जहाँ उन पर बच्चों को संस्कारित किया जा सके जिनके माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। मम्मा, आपका तो गला इतना मीठा है कि आप एक म्यूजिक ग्रुप शुरू कर सकती हो। मालती मंत्रमुग्ध होकर प्रिया की बातें सुन रही थी। उसने इन बातों के महत्व को कभी जाना ही नहीं था। वह नहीं जानती थी कि महिलाएं अपनी जिन विशेषताओं कलाओं को कैजुअली लेती हैं वे आज के उपभोक्तावादी ज़माने में व्यवसाय का स्रोत बन चुकी हैं। आज उसे पता चला कि उसके भीतर अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। वह चाहे तो कितना भी कुछ कर सकती है। वह भी सोच ही रही थी कि वह कहाँ से शुरू करे। उसे एक शिक्षा संस्थान से बुलावा आया। शिक्षा क्षेत्र में उसके लंबे अनुभव से परिचित एक ट्रस्ट ने अपने शिक्षा संस्थान में डायरेक्टरशिप स्वीकार करने का आमंत्रण दिया और आज मालती की डायरेक्टरशिप का पहला दिन है। और तैयार होते होते वह सोच रही थी कि यदि प्रिया ना आई होती तो जिंदगी का एक नया पन्ना खुला होता। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। धन्यवाद।